अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कल हमने 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर नंबर 2, जो कि काफ़ी लेंथी बड़ा चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो आज हम शुरू करने लगे हैं। उसकी बुनियाद बनाने लगे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 2 बेसिक थ्योरी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसको आज डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। मेरे पास बेसिक थ्योरी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम है। इसके अंदर सबसे पहले एक डेफिनेशन आती है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन। वो क्या है? आप बेटा तवज्जो कीजिएगा। इसमें दो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले के, -1 + b² - 4ac/2a। एक दफ़ा माइनस वाली कंडीशन है। वो कहता है कि नेचर ऑफ these roots depends on the b² - 4ac। ये जो इतना हिस्सा है इस पे ये डिपेंड करता है। ठीक है। इज कॉल्ड, इसे कहते क्या है? इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² + bx + c = 0। तो ये डेफिनेशन जब भी आ जाए, ये आपने ये रूट्स लिखने हैं और लिखना है कि नेचर ऑफ दीज रूट्स डिपेंड्स ऑन द b² - 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। उसको उर्दू में फ़र्क कुनंदा कहते हैं। इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कौन सी है? ax² + bx + c = 0। तो ये डेफिनेशन थी। तो बेटा डेफिनेशन के बाद मेरे पास ये 4 पॉइंट रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के अंदर। आपका MCQs क्लियर तब होगा अगर ये 4 पॉइंट समझ आएंगे। 2.1 आपको तब आएगी जब इन पॉइंट्स को आप बेटा समझेंगे। मेरे पास है कि इफ b² - 4ac > 0, यानी जवाब आ जाता है प्लस का और इज द परफेक्ट स्क्वायर पे ऐसा आंसर आ जाता है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है। जिस आंसर का परफेक्ट स्क्वायर बनता हो, जैसे 4 है, 2 का स्क्वायर 9 है, 3 का स्क्वायर 16 है, 4 का स्क्वायर 25, 5 स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि इनकी जो नेचर है इन रूट्स की, सो रूट्स विल बी रैशनल भी हैं, नातिक हैं, रियल हकीकी हैं, एंड अनइक्वल ना बराबर है। पहला पॉइंट हो गया क्लियर। बेटा सेकंड पॉइंट में अगर मेन अगेन ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इफ b², अगर b² - 4ac > 0 ये इस्तेमाल करें, जवाब आए प्लस का और इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर जवाब ना हो, मतलब 1 आंसर आ जाए, 2 आ जाए, 3, 5, 7, 8, 10 वगैरह, जिनका परफेक्ट स्क्वायर इस पहले पॉइंट की तरह ना बनता हो, वो उसकी जो नेचर होगी हम कहेंगे रूट्स विल बी इर्रेशनल, रियल एंड अनइक्वल, गैर नातिक है, हकीकी है एंड ना बराबर है। तीसरा पॉइंट है इफ b² - 4ac = 0, जवाब अगर 0 आ गया, इसमें तो परफेक्ट स्क्वायर या ना होने वाली तो बात ही नहीं। जवाब अगर आ जाता है ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए, डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करते हुए जवाब आ गया 0, तो हम कहेंगे सो रूट्स विल बी रैशनल भी हैं, रियल भी हैं एंड इक्वल भी हैं, नातिक भी हैं, हकीकी भी हैं, बराबर भी हैं। चौथा पॉइंट है अगर b² - 4ac << 0, जवाब ऐसा आ जाता है ये फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करते हुए कि जवाब 0 << 0 मतलब माइनस में आ जाए। ठीक है। चाहे फिर हमारे पास जो रूट है परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे ना हो, जवाब माइनस अगर आ गया है, रूट्स विल बी इमेजिनरी और कम्प्लेक्स कंजुगेट है। ठीक हो गया जी। ये 4 पॉइंट्स हमारे पास जो है ना MCQs के तौर पे भी ज़रूरी हैं, ये हमारे पास बेटा क्लियर हो गया। उसके बाद हम 2.1 एक्सरसाइज है। 2.1 एक्सरसाइज के अंदर मेरे पास पहला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है 2.1 का, उसका फर्स्ट पार्ट है। उसने कहा है कि आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें, -1 = 0।
यहाँ पे एक बात बड़ी सीखने समझने वाली है। अगर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने को कहता है या नेचर फाइंड आउट करने को अगर कह दे तो डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू ज़ीरो नहीं लेना, इस फार्मूले को इक्वल टू ज़ीरो हमने नहीं रखना। जब किसी वेरिएबल का आंसर फाइंड आउट करना होगा तो हम इक्वल टू ज़ीरो लाजमन लेंगे। ये मेरे पास बच्चे आ गया कि ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू मेरे पास 3 है, सी की वैल्यू -1 है। डिस्क्रिमिनेंट DISC लिख सकते हैं, वो है b² -4AC। हर स्टेप पे DISC डिस्क्रिमिनेंट लिखते आएंगे। b की वैल्यू 3 है, फार्मूले में पुट कर देते हैं, -4 × A 2 है, c -1 है, तो डिस्क्रिमिनेंट 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 2 8 1 8, डिस्क्रिमिनेंट 17 आ गई। इससे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 2.1 का कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, वो सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर है 6x² -8x + 3 = 0। ये सेकंड पार्ट की मेरे पास वैल्यू है, इसको सॉल्व करते हैं। अगेन वही काम कि a = 6 बनी बनाई स्टैंडर्ड फॉर्म है, b = -8, c = 3। ये चीज़ आपको पता है, ax² + bx + c = 0। x के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a हम लेते हैं, x का जो होता है लीनियर पार्ट का हम b लेते हैं, और तीसरा c कांस्टेंट लेते हैं। तो ये हमारे पास बनी बनाई स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनी बनाई है, तो वैल्यूज हमने बना ली हैं। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला रिप्रेजेंट करते हैं b² -4AC। इसके अंदर बेटा वैल्यूज पुट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट साथ साथ चलाते जाएंगे। b मेरे पास -8 का स्क्वायर 4 × A 6 है, c 3 है। डिस्क्रिमिनेंट ये आ गया 8 का स्क्वायर 64, पावर इवन है तो -8 का स्क्वायर + 64, -4 6 24, 3 72। डिस्क्रिमिनेंट ये आ गया 64 -72 माइनस का 8, इसका बेटा आंसर आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट की वैल्यू लिखते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर मेरे पास वैल्यू गिवन है थर्ड पार्ट की के 9x² -30x + 25 = 0। तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा बनी बनाई है। इसके अंदर a मेरे पास 9 है, b मेरे पास -30 है, c मेरे पास 25 है। डिस्क्रिमिनेंट रिप्रेजेंट करते हैं, लाजमन करना है। डिस्क्रिमिनेंट इसके अंदर बेटा वैल्यूज पुट कर देते हैं, b की -30 है, -30² -4 × A मेरे पास 9 है, एंड c मेरे पास 25 है। यह आ गया डिस्क्रिमिनेंट 30 का स्क्वायर 900, पावर इवन है, पावर जुफ्त है, इवन है, तो प्लस का 900 आ गया, -4 9 36 × 25, ये भी बनता है 900। तो इसके साथ ये सेम वैल्यूज हैं इन द सीरीज बट इन अपोजिट साइन है, ये कैंसिल हो जाएंगी। तो डिस्क्रिमिनेंट का मेरे पास आंसर आ गया जी 0। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा तीसरा पार्ट भी मेरे पास सॉल्व हो चुका है। उसके बाद इसका चौथा पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट, 4x² -7x -2 = 0। अगेन मेरे पास वैल्यू गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनी बनाई है, तो इसको करते हैं। तो इसके अंदर मेरे पास a = 4, b = -7, c = -2। तो मेरे पास बेटा डिस्क्रिमिनेंट वो रिप्रेजेंट करते हैं b² -4AC, जिसके अंदर b की वैल्यू है -7, डिस्क्रिमिनेंट -7²,
4 इंटू ए मेरे पास है 4, सी मेरे पास है -2, डिस्क्रिमिनेंट 7 स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 4 द 16 2 द 32। तो इसके साथ मेरे पास जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है वो 81 आ गया। इसके साथ हमारे पास 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हमने इसके अंदर जो पहला काम आज किया है वो पढ़ा है, क्या चीज़ पढ़ी है कि डिस्क्रिमिनेंट की डेफिनेशन क्या है। हमारे पास दो रूट्स होते हैं, -1 क्वाड्रेटिक फार्मूले के दो रूट्स हैं, -1 प्लस -b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट बाय 2a, दूसरा माइनस वाला रूट है। वो कहता है कि नेचर ऑफ दीज रूट्स डिपेंड्स ऑन द बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो कि bAx स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। उसके बाद हमने 4 पॉइंट्स पढ़े हैं कि कब अगर ऐसे आंसर आ जाए तो उसकी नेचर क्या होगी। अगर परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो हमेशा याद रखना है कि रूट्स विल बी रैशनल हैं, रियल हैं एंड अनइक्वल हैं। और अगर परफेक्ट स्क्वायर जवाब ना आए और जवाब प्लस का ही हो तो हम कहेंगे रूट्स विल बी इरेशनल है, रियल है एंड अनइक्वल है। जवाब ज़ीरो आ जाए तो आपने याद रखना है कि रूट्स विल बी रैशनल भी हैं, नातिक हैं, रियल हकीकी हैं एंड इक्वल बराबर है। चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट के अंदर हमारे पास अगर डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज़ करते हुए जवाब यानी लेस देन 0 माइनस में आ जाता है, तो माइनस में अगर आ गया चाहे परफेक्ट स्क्वायर है चाहे नहीं है, दोनों सूरतों में वो हमारे पास रूट्स विल बी इमेजिनरी और कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, हमने बुनियाद बना ली है, सेकंड चैप्टर की 2.1 स्टार्ट कर दी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मज़ीद हम 2.1 को लेके आगे चलेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, माँ बाप की खिदमत करते रहें और मेरे चैनल एहसान अली 240 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।